ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हर रोज़ हम कितना सारा काम करते हैं, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि जितने हम काम दिन भर में करते हैं हर काम में हमें सफलता मिलती है, हर काम में सक्सेस मिल जाता है। कहाँ होता है। पर हम उस काम को करना छोड़ थोड़ी देते हैं। हाँ, चलो थोड़ी देर के लिए हम विराम ले लेते हैं, ये कहते हैं कि चलो अभी नहीं ये काम हो रहा है, थोड़ा हम रेस्ट ले लेते हैं और फिर काम कर लेते हैं उसे। और दोबारा जब आप फिर से कोशिश करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिल जाती है। ये लाइफ का बहुत बड़ा जो है ना एक मंत्र है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये जलाया। अब इसको मैं घर की सफाई जब हो जाती है तो हर रोज़ ये दीपक जलाती हूँ। इसमें खुशबू आती है और उस खुशबू से पूरा घर जो है ना, पूरा वातावरण खुशबूदार हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अब ये एक दिन जला करके छोड़ देने से पूरा घर जो सुगंधित हो गया है तो नहीं रहेगा। अब इसे मैंने यहाँ रखना को शुरू किया। अब ये यहाँ नहीं रखा जा रहा था। मैंने एक दिमाग लगाया, एक बड़ा दीप था मेरे पास, उसे पलट के रख दिया और उसके ऊपर लाके मैंने इसे रख दिया। अब वो उस पर क्यों नहीं रखा जा रहा था, उसके कारण को मैंने समझा। क्योंकि वो कैंडल स्टैंड है, उसमें कील लगा हुआ है ताकि उसमें हम कैंडल को लाके फंसा दे। अब उस पर मुझे दीपक रखना था। तो ये जो सुझाव है, दिमाग है, ये हमें खुद से लगाना होता है। इसी तरह से ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं, मुश्किलें हैं, जिससे कि हमें अपने दिमाग से, क्योंकि वो जो सिचुएशन हमारी ज़िंदगी का चल रहा होता है ना, वो हमारे साथ चल रहा होता है। अगर किसी दूसरे के उदाहरण से हम उसमें सक्सेस पाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए कि बहुत बार हमने देखा है लोगों को कि अच्छा तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, क्या हुआ था? अच्छा ऐसे 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 हुआ था। ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे भेज दो, मैं भी वही दवाई खा लेता हूँ क्योंकि मेरे भी हाथ में दर्द हो रहा है और मैं खा लेती हूँ। ऐसे करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे हर एक इंसान की परिस्थितियाँ, शरीर का बनावट जो है, आपके शरीर की स्ट्रेंथ जो है अलग अलग है। किस वजह से आपके बोन में प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से आपके बोन में प्रॉब्लम हो रही है, दोनों को एक ही मेडिसिन काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से ज़िंदगी है, हर इंसान की ज़िंदगी ना अलग अलग है और उसे सुलझाने और सुलह करके आगे बढ़ने की स्थिति भी अलग अलग होती है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ब्लॉग में और आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। आपसे बातें करते करते देखिए कितना सारा काम कर लिया, पर अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ मुझे शादी में कल जाना था। इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए मैंने की कि ज़िंदगी में, जैसे कि आप सबको मालूम है मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसके एक दिन पहले इसी शादी में मुझे जाना था। जो मेरी दोस्त के ये ब्रदर है अभिमन्यु, इसकी शादी थी। बचपन से मैंने इसे देखा है, पिछले 26 साल से मैं इसे देख रही हूँ। 1-2 साल और उम्र में बड़ा होगा, पर तब से देखते हुए और हमेशा मैं कहती थी तेरी शादी में आऊँगी, तेरी शादी में आऊँगी। और 25-26 साल से ये सोचते हुए भी मैं इसकी शादी में नहीं शामिल हो सकी क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। चेंज ये हो गई कि उसी दिन कमल के मामा जी सुबह सुबह पूरे हो गए और मुझे वहाँ जाना पड़ गया और मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन इस शादी में वर और वधू को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद था, बहुत सारा प्यार था। हमने कहा कि आप सबको शामिल करते हैं। ये नीलम है, ये इसके हस्बैंड है और नीलम की बेटी। दोस्तों, सुबह से चक्कर लग रहा है कभी खाने का, क्योंकि वो जगह की पहचान करा दो। और अब जो है सब्जी लेने आए थे, अभी भाटिया साहब सब्जी लेके आ गए। देख लीजिए क्या हालत इन्होंने बना ली। कुछ लेते क्यों नहीं भाई? लिया कुछ लिया इन्होंने, देख लीजिए कॉटन सब्जी ले लिया। तो चलिए, ये सब्जी इन्होंने ले ली है, अब वापस घर चलते हैं। ब्रेड लेके, ओके ठीक है, ये खोल देती हूँ। कभी कभी जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना इस तरह से कि इतना ज़्यादा मेरे चेहरे पे हंसी दिखाई देती है,
तो खुद पे हंसी आती है मुझे। जब छोटी थी तो मेरे बड़े भाई बहन जो है हमेशा मुझे इस बात को लेकर चिढ़ाते रहते थे कि जहाँ तुम्हें 16 दांत दिखाना होता है ना, वहाँ 32 दिखाती हो, और जहाँ 32 दांत से काम चल सकता है वहाँ तुम अपने 64 दांत दिखाती हो। इतना दांत निपोड़ के हंसने की ज़रूरत क्या है। पर अब मेरी आदत ही हो गई है। कोई अगर आपका मजाक भी बनाता है तो भी मैं हंस लेती हूँ, कोई आपका अपमान करता है तो भी मैं हंस लेती हूँ, और जब खुश होती हूँ तो हंसती और मुस्कुराती रहती हूँ। अब वो एक कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। तो मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। पता नहीं कौन कौन से रास्ते से भाटिया साहब लेके जा रहे हैं। देखिए, इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 26-27 साल। मैं एक स्ट्रेट रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं पहचान पाती हूँ। अगर मैंने ट्राई भी किया तो मैं इसी में गुम हो जाती हूँ, और एक बार हो चुकी हूँ गुम, और बैठ के कॉर्नर में रो रही थी। खैर वो शुरू के दिनों की ही बात है। फिर भाटिया साहब वहाँ करके मुझे लेके गए। अब ये सब्ज़ी वगैरह ले लिया है, सूट लगा हुआ है। देखिए, भाटिया साहब गए थे शादी में ना जींद, वो सारे सामान लेकर के पीछे पीछे मैं चली जा रही हूँ। कल पता है कपड़े भी मैं नहीं चेंज कर पाई। थकी हुई नहीं थी, बहुत दिनों के बाद गाड़ी ड्राइव किया था, और आप सबको बताया था कि वहाँ थाना जाना था, और वहाँ पे जाके वो स्पॉट दिखाने के लिए जो इंस्पेक्टर थे उनके साथ में जाती रही। तो बहुत ज़्यादा गाड़ी ड्राइव हो गया, कम से कम कल जो है 30 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हो गया। और उसकी वजह से ये था कि थोड़ा-सा हाथ पे ज़ोर तो पड़ ही रहा था, और बहुत दिनों के बाद इतनी देर तक चला रही थी, तो थोड़ा-सा स्लाइटली आकर के ऑफ़िस, मतलब जब वहाँ से आई तो थक गई थी मैं। लेटी रही, बस बैठी रही, काम करने का उतना कोई ख़ास मन भी नहीं कर रहा था, और उतना कोई काम था भी नहीं। ज़बरदस्ती कोई काम करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और एक स्थिर सी ज़िंदगी जैसे चल रही है, कूल-कूल सी, तो वैसे ही आगे बढ़ती रही। शाम को सो गई थी, तो अब दूसरा दिन सुबह-सुबह मैं आ गई ऊपर। मैंने कहा कि एक चाय बनाती हूँ और चली आती हूँ, क्योंकि कल शाम को मैं अपने गार्डन में नहीं आई थी। कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ इत्मीनान से, और उसके बाद जो है गार्डन का काम थोड़ा बहुत करूँगी। और मुझे अभी डॉक्टर ने थेरेपी के लिए बोला है। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, वो पूछ रही थी कि क्या सरिता आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया है या थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं जा रही हूँ। सिर्फ़ कल नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो वहाँ मुझे जाना था रिपोर्ट के लिए, प्लेस चेक कराने के लिए। दूसरा, आपको बताया था कि जो हमारी कुक हैं और जो हमारी हेल्पर है, दोनों में से कोई काम से नहीं आया था, तो जो घर का काम था वो टोटल मेरे ऊपर ही था, डिपेंडेंट था। तो ये सारी वजह थी। अब आज जाऊँगी, अब चाय पी ली है, 10 मिनट 15 मिनट वेट करके आज मैंने शावर लेने से पहले ही चाय पी लिया, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था। अब नहा के और जाऊँगी थेरेपी के लिए। तो आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक लिमिटेशन होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल क्या है कि इस पुराने फ़ोन से ही मैं बना रही हूँ। अभी नया फ़ोन लेने के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि चेक करूँगी, देखूँगी। मतलब एक्स्ट्रा ऐसे खर्च करना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी परेशानियाँ हैं, और हम सबको किसी भी कार्य को करने के लिए ना एक सीमा तय कर लेनी चाहिए कि इस सीमा तक बहुत टाइम हो गया है, और हम पूरी ज़िंदगी काम करते चले जाएँगे। हो सकता है कि जो जिस तरीके से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसमें सक्सेस मिलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तो 1.5 साल भी हो गए, और उसके लिए मैंने पहले इतना पैसा खर्च किया था उस ब्लॉगिंग के लिए। अब तो फ़ोन भी नहीं रहा, तो फिर से उतना इन्वेस्ट करके, और इस ब्लॉगिंग से जो मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ, उससे अभी तक तो कोई ऐसा मुनाफ़ा नहीं हुआ है, अभी तक एक भी कोई पेमेंट भी नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए।
पूरी ज़िंदगी आप एक ही लीग पे काम करते रहेंगे और उसमें सक्सेस ना मिले तो इतना भी पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक टारगेट फ़िक्स करना होता है। तो अब देखते हैं, थोड़े दिन और मैं देखूँगी और पूरे दिसंबर तक मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं तय करूँगी कि मुझे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करना है कि मैं इस चैनल को बंद कर दूँगी। फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि भई जब तक मैं चला रही हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिए। कल करते हैं आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।